हेलो एवरीवन, होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो मैंने शूट किया था स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है, ये मोर और मोरनी यहाँ पे बहुत सारे आते हैं। ये दो मोरनी हैं, घूम रही हैं, मैं उनको रिकॉर्ड किया है मैंने। अच्छा, ये शिफ्टिंग के टाइम का वीडियो है। तो मैं उस दिन बाहर खाने गई थी क्योंकि बिल्कुल भी रूम वगैरह हम लोगों ने सेट नहीं किया था, ना किचन सेट हुआ था। बस बेटू के लिए बिस्तर अच्छे से हम लोगों ने सेट कर लिया था। तो बस उसी टाइम का ये वीडियो है। और अच्छा, मैं लास्ट लेबर रूम वाले वीडियो में जब बात कर रही थी तो मैंने एंजाइटी की बात करी थी। मतलब मेरी बात वही लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जिनको रियली में ये एंजाइटी हुआ होगा। और ये रियल मैं एंजाइटी की जो बात कर रही हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि डिलीवरी के टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम ही हो सकता है। वो वैसे भी किसी को किसी सिचुएशन में हो सकता है। एंजाइटी मीन्स मैं लेटी हुई थी और मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मैं उस लेबर रूम से दौड़ते हुए भाग जाऊं। मतलब लिटरली भाग जाऊं मीन्स कि कभी आपने देखा होगा ना, कोई लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं या पागलों की तरह बेवजह चिल्ला रहे हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन थी मेरी। ठीक, मैंने थोड़ी देर हैंडल करने की कोशिश किया, लेकिन वो मुझे मतलब जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना कि कोई रोते वक्त बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोते हैं, मतलब चिल्लाते हैं, और आपको लगता है कि अरे इतनी छोटी सी बात पे कोई फूट फूट के कैसे रो सकता है। तो मेरी सिचुएशन वो थी कि मेरे से ऐसा लग रहा था कि वो लेबर रूम में एकदम साइलेंट वाली कंडीशन रहती है कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई क्योंकि ऑब्वियस है कोई किसी से बात नहीं करता है। और नर्स भी वगैरह भी फ़ोन वगैरह वो लोग नहीं यूज़ करते हैं, तो मतलब ऑल टाइम काम में बिज़ी रहते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं भागूं और मैं भागती चली जाऊं, कहाँ चली जाऊं, कहाँ भागूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, मैं जब उस समय जब ये इमेजिन कर रही थी ना कि मैं मतलब बहुत डर लग रहा है और डर के मारे और पता नहीं किस चीज़ की वजह से मैं भागना चाह रही हूँ, मतलब मुझसे ये पेन और ये सिचुएशन बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं जंगलों में भाग रही हूँ। जो एक इमेजिनेशन आता है ना कि आप यहाँ से भागोगे बेड से उतर के तो कहाँ भागोगे, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं जंगलों में कहीं नंगे पैर भाग रही हूँ। और मतलब मुझे ऐसा आ रहा था मैंने शादी क्यों करी, मुझे मतलब बेबी क्यों चाहिए था, मतलब मैं क्या सोच रही थी और मुझे क्यों चाहिए था। जब ऐसे मैं बोलती हूँ ना ये लाइनें, मतलब कि बेबी क्यों चाहिए था, ये मैं उस एंजाइटी की ड्यूरेशन की बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बेबी से प्यार नहीं करती हूँ। सब मतलब कुछ लोग गधे टाइप के लोग हैं ना कि वो मेरे से मतलब डायरेक्ट, जिसमें पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा मैं पोस्ट करती रहती थी बीच में। तो मतलब ऐसे ऐसे डंप क्वेश्चन आते थे कि यू रियली डोंट वांट अ चाइल्ड नो, फिर किया क्यों? अच्छा, तो तुम्हें अपने बेबी से लगाव नहीं होगा ना। अम्मी डम्बो, ऐसा नहीं होता है कि बेबी से लगाव नहीं होगा। ऑब्वियस है मुझे चाहिए था, बेबी हमेशा से चाहिए था, बट मैं उस सिचुएशन डिप्रेशन की कहानी बता रही हूँ कि किस तरीके से मैंने फ़ील किया। अब मुझे नहीं पता कि बाकी लोग कैसे फ़ील करते हैं, और करते हैं तो वो लोग शेयर क्यों नहीं करते हैं, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता। अच्छा, मैं जब ये मेरे साथ हुआ ना तो मैंने थोड़ी देर तो टैकल करने की कोशिश करी, मुझसे हुआ नहीं। फिर मैंने नर्स को बुलाया और मैंने उनसे बोला ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं दौड़ना शुरू कर दूँ, मैं भाग जाऊँ यहाँ से, और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया और काम करने की कोशिश करी कि हाँ मतलब ऑब्वियस है कि ऑपरेशन होना है, तो उसी का डर है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि दर्द होगा। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कोई दर्द नहीं होता है, इंजेक्शन लग जाएगा। और जैसा मैंने कहा वीडियो वगैरह मैंने बहुत देखा कि कुछ नहीं फ़ील होगा, और ये बस उसी का डिप्रेशन है, तुम ज़्यादा सोचो नहीं, रिलैक्स होकर सो जाओ। ठीक, अच्छा उन्होंने बोल तो दिया ऐसा। ठीक, थोड़ा सा तो मुझे हिम्मत आई ऑब्वियस है उस सिचुएशन में। लेकिन इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा सा रोई भी, और मतलब मैं रोने से ज़्यादा ना वाइब्रेट कर रही थी, मतलब काँप रही थी। मुझे ठंडी नहीं लग रही थी, बट पता नहीं अपने विचारों से या मतलब व्हाटएवर, इसी को शायद एंजाइटी कहते होंगे कि नॉर्मल सी सिचुएशन जो मतलब बड़ा से बड़ा पेन आप झेल लेते हो, लेकिन नॉर्मल सी बात या नॉर्मल सी सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं हो पा रही है। तो आई थिंक सो इसे एंजाइटी और ये सब बोला जाता है। तो ये मेरे साथ हुआ था। अच्छा, मैं किसी से भी जब भी मतलब मैं ये शेयर करती हूँ अपने फ्रेंड्स से और बाकी लोगों से, ठीक है, मतलब घर के फैमिली मेम्बर जिनको बेबी इस समय हुए हैं या पहले हो चुके हैं, तो मतलब सब ऐसे बात करते हैं, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, मतलब आई डोंट नो, शायद मुझे ही हुआ होगा। मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम फील करती हूँ, मेरी फीलिंग्स वाला जो मोड है कुछ ज़्यादा ही ऑन है शायद। बट इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ऑब्वियस है आपके इमोशनल होने के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, उन लोग इसका फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं। बट व्हाट टू डू, अब जो है सो है। मैं अपनी मम्मा के पेट से ऐसी ही होके आई हूँ। इमोशनल टाइप मेरी पर्सनैलिटी है, बट ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, फाइनली जब मुझे ओटी में ले जाया गया, ठीक है, तो
ऑब्वियस है वो टेबल तो मतलब मेरी कमर से भी ज़्यादा ऊंची थी, काफ़ी ऊंची टेबल थी। ठीक, उस पर सीढ़ी वगैरह लगी थी, चढ़ के जाना था। और मैंने बताया जैसे ये ओटी की ड्रेस होती है और बाल वगैरह कवर कर देते हैं, ठीक, वो सब कुछ हो चुका था। ठीक, अच्छा एनेस्थीसिया के लिए वहाँ पे ना दूसरे कोई मतलब डॉक्टर थे और बाकी नर्स वगैरह तो थी नहीं। अच्छा, डॉक्टर के मतलब जो मेन मतलब जिनको मैम को बेबी करना था, वो आने के पहले ना आधे घंटे पहले ही मुझे ओटी में ले जाया गया था और प्रॉपर तैयारी चल रही थी। आई मीन मतलब मैंने तो सच बता रही हूँ, मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी थी और मैं देख नहीं रही थी। बस वो जैसे जैसे बोल रही थी ना, लेट जाओ, ऐसे करो वैसे करो, मैं वैसे वैसे बस कर रही थी और काँप रही थी कि बस जल्दी से भाई इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन लगा दो, मेरे को पता ना चले, वो वाली सिचुएशन थी। ठीक, उसके बाद अच्छा मैंने एपिड्यूरल के बारे में बात करी थी कि जो रीढ़ की हड्डी में लगता है इंजेक्शन, मतलब शून्य करने के लिए। तो वो तो मतलब मुझे नहीं पता, मैंने वीडियो वगैरह में देखा है, क्योंकि मेरी खुद को देखने की हिम्मत नहीं हुई कि वो डॉक्टर क्या यूज़ कर रहे हैं, या कुछ मटेरियल लगा रहे थे और कुछ हीट जैसा कमर पे दे रहे थे। ठीक, बट बस जो फील हो रहा था। अब मेरी तो हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको देख लूँ। मैं मुझे बताती भी हूँ, मतलब इस समय बता रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी कपकपी छूट रही है। जो सुनने वाले को शायद इतना नहीं लगेगा। या इसके बाद जब मैम आई, ठीक है, मेरा मतलब कमर से सुन्न हो गया था और उन्होंने मतलब जो भी कट पिट किया होगा मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। ठीक है, लेकिन वो लोग जो बात कर रहे थे ना मुझे सुनाई पड़ रहा था। अच्छा, मेरा सर जो था ना वो बेंड किया हुआ था पीछे की तरफ, थोड़ा सा था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। ठीक, तो उन्होंने जैसे ही मुझे लगता है वो चर्बी वाला पोर्शन फाड़ा ना, मतलब कट करके उसको फैलाया होगा, ठीक है, तो टेबल थोड़ी सी हिली। ठीक, और मतलब मैं बता रही हूँ ना, मुझे दर्द नहीं फील हो रहा था, लेकिन डर तो इतना लग रहा था कि यार टेबल क्यों हिली है, ऐसा क्यों हुआ है। ठीक, लेकिन उसके बाद फिर मुझे मतलब नाक से भी मतलब एनेस्थीसिया वगैरह जो भी सुंघाया गया था गैस, और मेरे को पूरा बेहोश कर दिया गया। फिर जो गैस वाली मास्क था वो उन्होंने तब हटाया जब बेबी आउट हो गया था। उन्होंने बेबी को बाहर निकाला पेट से जब मेरे, और मतलब उसको पकड़ के मुझे दिखाया ना, एकदम रेड लाल लाल हुई थी, एकदम वाइट और रेड में थी। ओ माय गॉड, वो मोमेंट और वो छोटा सा बेबी का जो वो इमेज है मेरे दिमाग में ना, मैं मरते दम तक नहीं भूलना चाहती हूँ, कभी नहीं भूलना चाहती हूँ, पूरी दुनिया भूल जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इमेज अपनी मेमोरी से कभी भी नहीं चाहती कि मिटे कभी। तो बस रूम शिफ्टिंग नहीं हुई थी, किचन नहीं सेट हुआ था, तो हम लोग बाहर खाना खाए, फ़ोटो क्लिक कराए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।